बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने एमएमपी का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करना है और लेक्चर नंबर 4 में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो आपका जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरीके से आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस इन द इंटरवल x1 कॉमा x2, अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस हो इस इंटरवल में, एंड द इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम x1 टू x2 इज़ ज़ीरो। ठीक है, अगर हमारे पास इस इंटेग्रल का आंसर ज़ीरो हो और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस भी हो और जी ऑफ एक्स हमारे पास दो कंडीशंस हैं उन्हें सेटिस्फाई कर रहा हो। अब वो कंडीशन कौन सी हैं? इट इज़ आर्बिट्रेरी फंक्शन विद कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव इन द इंटरवल। मतलब हमारे पास ये जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन हो और इसके कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो किस इंटरवल के अंदर? x1 कॉमा x2 ओपन इंटरवल के अंदर, और जी ऑफ एक्स और एंड पॉइंट्स पे जो जी की वैल्यू है वो क्या हो? हमारे पास ज़ीरो हो। तो हमने प्रूव ये करना है, थ्योरम ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स ज़ीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल x1 कॉमा x2। मतलब इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर एफ ऑफ एक्स क्या होगा? फंक्शन एफ जो है वो आपको वैल्यू क्या दे रहा होगा? ज़ीरो दे रहा होगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो हमारी जो गिवन कंडीशन है हम उसे यूज़ करते हैं। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है ओपन इंटरवल के अंदर। हमने लिख लिया कि गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस इन द इंटरवल x1 कॉमा x2 एंड हमारे पास इस इंटेग्रल का आंसर क्या है? ज़ीरो। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम x1 टू x2 इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो ज़ीरो है इस ओपन इंटरवल के अंदर। मतलब ओपन इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे ये फंक्शन वैल्यू क्या देता है? ज़ीरो देता है। हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे बाय कंट्रोडिक्शन। हम उसके अगेंस्ट जाएंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो ज़ीरो नहीं है इस इंटरवल के अंदर। मतलब इस इंटरवल के अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लाजमन एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे एफ हमें आंसर ज़ीरो नहीं दे रहा। ठीक है, तो वो चीज़ हम मेंशन करते हैं। then there is at least one point x naught in interval x1 comma x2 such that क्या कंडीशन होल्ड करेगी? f of x naught is not equal to ज़ीरो। मतलब हमारे पास x1 ओपन इंटरवल x1 कमा x2 में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे हमें फंक्शन आंसर ज़ीरो नहीं देगा, एफ ऑफ एक्स नॉट ज़ीरो नहीं होगा। अब हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या है? वो कॉन्टीन्यूस है ओपन इंटरवल के अंदर। तो उस कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन को हम यूज़ करेंगे जो पहले भी आप लोग कम्प्लेक्स में, और ये कॉन्टीन्यूटी को आप लोग पहले कैलकुलस में भी डिटेल में डिस्कस करें। तो जस्ट वो हमने चीज़ अप्लाई यहाँ पे करनी है। then because of continuity of f of x in interval x1 comma x2 there must exist an interval। हमारा एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा? x नॉट माइनस डेल्टा x नॉट प्लस डेल्टा। ठीक है, क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स नॉट को नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिया ना, वहीं से हमने वैसे तो कोई भी आप पॉइंट चूज कर सकते हैं ना, x1 x2 ओपन इंटरवल के अंदर। तो हमने एक्स नॉट लिया कि एक पॉइंट है। तो अब फंक्शन जो है वो इस इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस है, तो हमारे पास एक इंटरवल हर हाल में एग्जिस्ट करेगा x नॉट माइनस डेल्टा x नॉट प्लस डेल्टा, जो कि x नॉट के करीब मौजूद है, वेयर डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सराउंडिंग x naught such that
एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, 0 होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस डेल्टा कॉमा एक्स नॉट प्लस डेल्टा। चलिए, अब जी हमने कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन लेना है तो हम जी को खुद से डिफाइन कर सकते हैं। सिंस जी ऑफ एक्स इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन so it can be taken as हम इसे क्या ले सकते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट माइनस डेल्टा होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस डेल्टा होल स्क्वायर। हमने खुद से डिफाइन कर लिया एक्स नॉट माइनस डेल्टा लेस देन और इक्वल टू और एक्स नॉट प्लस डेल्टा। मतलब ये जो हमने ओपन इंटरवल लिया है, इस ओपन इंटरवल पे जो फंक्शन की वैल्यू है एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की, वो ये वैल्यू है, ठीक है। ये हमने खुद से डिफाइन कर लिया और ज़ीरो है अदरवाइज, क्योंकि आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो हमने खुद से कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ये चूज़ कर लिया। इट इज़ ऑब्वियस जी वैनिशेस एट द एंड पॉइंट्स। जी जो, क्योंकि गिवन कंडीशन है ना कि जी ऑफ एक्स वन और जी ऑफ एक्स टू ज़ीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंड पॉइंट्स पे जी की वैल्यू ज़ीरो है। इट इज़ ऑब्वियस दैट G vanishes at the endpoints and has continuous derivative। और इसके डेरिवेटिव्स क्या हैं, कॉन्टीन्यूस है। नाउ अब हम क्या ले रहे हैं, हम इस इंटरवल पे एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा, इस पे हम अपने फंक्शन का इंटेग्रल ले लें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का। एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस डेल्टा इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस डेल्टा इसका होल स्क्वायर और साथ क्या है dx। अब f ऑफ एक्स चूँकि ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, तो इसको हम यहाँ पे ये ऐसे मेंशन कर सकते हैं ना, ये पूरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगी। बट गिवन दैट, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी आपके पास स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो ये भी आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब इस पूरे इंटेग्रल का आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। बट गिवन दैट एक्स वन एक्स टू, इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन का इंटेग्रल है वो क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ से तो हमारे पास कंट्रडिक्शन आ गई, ऊपर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया, विच इज़ अ कंट्रडिक्शन। यहाँ पे आप लिखेंगे विच इज़ अ कंट्रडिक्शन बिकॉज गिवन दैट कि इस इंटरवल पे जो इंटेग्रल का आंसर है वो ज़ीरो है, विच इज़ अ कंट्रडिक्शन बिकॉज given that integration of f of x g of x with respect to x from x1 to x2 is 0, so our supposition is wrong। इसका मतलब है कि हमारी सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है। हेंस
एफ ऑफ एक्स हमने जो सपोज किया कि वो ज़ीरो नहीं है, वो ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल x1, x2। करते हैं डीडोज प्रॉब्लम। डीडोज प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या, आपका क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव डीडोज प्रॉब्लम। स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड अ कर्व, आपने यहाँ पे एक कर्व को फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ आपके पास गिवन होगी, जो इनक्लोज कर रहा है मैक्सिमम एरिया विद द एक्स एक्सिस। रिक्वायरमेंट क्या है, आपने एक कर्व फाइंड आउट करनी है जिसकी लेंथ आपके पास गिवन होगी, आप जो कि मैक्सिमम एरिया एक्स एक्सिस के साथ इनक्लोज कर रहा है, आपने वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलें हम इसमें कुछ सपोजिशन लेते हैं। सपोज दैट y इज इक्वल टू y ऑफ x इज द कर्व विच meets the x axis at point a of x1, 0, b of x2, 0 and encloses maximum area। जैसे स्टेटमेंट में कहा गया है, हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी कर्व कंसिडर कर ली एंड encloses maximum area। thus या then area enclosed by कर्व, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या फार्मूला एरिया निकालने का, लिमिट्स पुट करते हैं और जो भी आपकी कर्व होती है आप उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेसिकली अपनी कर्व फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू डिटरमाइन द कर्व। ठीक है, अब वो कर्व कैलकुलेट करनी है और जिसके लिए हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या गिवन है कि हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ के लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है, x1 से x2, क्योंकि हमने यही कहा है ना कि ये जो कर्व है वो x एक्सिस को मीट करती है दो पॉइंट्स पे, ए और बी पे। ठीक है, तो हमारे पास जो लेंथ वो मैयर करेंगे वो भी हमारे पास फिर इंटीग्रेशन, उसमें क्या जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगी, x1 से x2, और लेंथ निकालने का फार्मूला हमें पता है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। वी हैव टू डिटरमाइन द कर्व subject to the condition अब कंडीशन क्या हमारे पास गिवन है, हमारी जो लेंथ है वो क्या होगी, x1 से x2, क्या फार्मूला है, ds, इंटीग्रेशन ds। अब ds को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम dx स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो dx बाहर आ जाएगा 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर और साथ यहाँ पे dx आ गया। तो इंटीग्रेशन x1 से x2 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर और dx। अब हम कुछ सपोजिशन लेते हैं। लेट f को हम ले लेते हैं y, g को हम ले लेते हैं ये जो हमारा इंटीग्रेंट है 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, जी हमने ले लिया। तो जैसे हमने ना पिछला कल वाला काम किया था तो उसमें हमने इस तरीके से डिफाइन किया था ना फैमिली ऑफ कर्व्स को, देन एच इज इक्वल टू, उसको हम क्या ले रहे हैं, एफ प्लस लेमडा जी। तो एफ की जगह क्या आ जाएगा, वाई प्लस लेमडा, जी की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर। अब अगर आप एज को देखें तो वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। हमने कल पढ़ा था कि अगर एक्स जो फंक्शन है हमारा फंक्शनल है वो एक्स पे डिपेंड ना कर रहा हो तो आयलर लैग्रेंज इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, एज एज इज independent of x, so Euler-Lagrange equation is
क्या हो जाएगी, एच माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल वाई प्राइम दिस इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को मैंने अल्फ़ा का, आप सी का नाम भी दे सकते हैं, जो मर्जी नाम दे दें, नाम देने में कोई नहीं है। अब आप वैल्यू पुट करें, एच की जगह क्या आ जाएगा, वाई प्लस लेमडा स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्राइम वाई प्लस लेमडा स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर और साथ है वाई प्राइम इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो वाई प्लस लेमडा स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर माइनस यहाँ पे वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और उसका प्लस लेमडा 1/2 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर और यहाँ पे पार रूल लगाएंगे तो माइनस 1/2 और आगे वाई प्राइम स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्राइम इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस लेमडा स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेमडा वाई प्राइम डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई प्राइम उसके स्क्वायर। तो y प्लस लेमडा इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस लेमडा प्राइम का स्क्वायर माइनस लेमडा वाई प्राइम डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर और रेज टू द पावर 1/2 इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अल्फा। तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस लेमडा स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर माइनस लेमडा वाई प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा y इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस लेमडा 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर माइनस लेमडा वाई प्राइम का स्क्वायर। तो y इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस लेमडा वाई प्राइम स्क्वायर माइनस लेमडा वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, उसको तो जाकर मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो y इंटू 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस तो यहाँ से नेक्स्ट तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 1 प्लस वाई प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस लेमडा डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y प्लस लेमडा डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ से लेमडा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस वाई आ जाएगा। तो लेमडा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस वाई था ना, तो यहाँ से हमारे पास इसको अगर उल्टाएंगे तो 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमडा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फ़ा माइनस वाई। लेमडा को उधर ले जाएं, स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस वाई। अब आप स्क्वायर ले लें तो 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई का स्क्वायर। तो अब वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से वाई प्राइम आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेमडा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से वाई प्राइम क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेमडा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस वाई होल स्क्वायर। उल्टा देते हैं
तो डी एक्स बाई डी वाई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस वाई, उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो अल्फ़ा माइनस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अल्फ़ा माइनस वाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस वाई का स्क्वायर। तो अब डी एक्स को इधर ही रहने दें और डी वाई को इधर ले जाएं, अल्फ़ा माइनस वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई। तो दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लें। इसका मतलब है इंटीग्रेशन डी एक्स, इसको मैं आई का नाम दे रही हूँ, ये वाली जो चीज़ है इसको आई का, और इस इक्वेशन को 1 का नाम दे रही हूँ। अब जो हमारे पास आई है वो क्या है, आई इज़ इक्वल टू इंटेग्रल अल्फ़ा माइनस वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस वाई का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई। पुट अल्फ़ा माइनस वाई इज़ इक्वल टू जी, इसको मैंने किसी वेरिएबल की पुट कर दिया तो यहाँ से माइनस डिफरेंशियल ले लेना, अल्फ़ा कांस्टेंट है उसका ज़ीरो आ जाएगा और माइनस वाई काट माइनस डी वाई डी जी आ जाएगा। तो देयरफॉर आई आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अल्फ़ा माइनस वाई की जगह जी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और इसकी जगह माइनस डी जी, तो ये आ जाएगा माइनस जी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डी जी। अब देखिए जो नीचे वाली चीज़ है, मतलब जो फंक्शन है नीचे स्क्वायर रूट के अंदर, उसका डेरिवेटिव बनता है माइनस टू जी। अगर वो प्रेजेंट करवा देते तो पार रूल लगा सकते हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और इस चीज़ को ऊपर ले जाते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 1/2 बन जाएगा। अब देखें जो हमारे पास फंक्शन है अंदर लैम्डा स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव साथ प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पे हम फिर पार रूल लगा सकते हैं। तो हम अपना पार रूल मेंशन करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 लैम्डा स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 लैम्डा स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब जी स्क्वायर की जगह रीसब्स्टिट्यूशन, जी की जगह क्या आ जाएगा अल्फ़ा माइनस वाई, उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसे पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। तो इंटीग्रेशन डी एक्स, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास कांस्टेंट भी आ जाएगा, तो कांस्टेंट भी मेंशन कर दें। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c1। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा और कांस्टेंट c2। अब c2 माइनस c1 को भी इधर ले आते हैं और उसको नए कांस्टेंट c का नाम दे देते हैं। अब स्क्वायर ले लेते हैं, तो c प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस वाई का स्क्वायर। c प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो ये आपके पास कर्व की इक्वेशन आ गई है, और देख सकते हैं कि यह इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल एज रिक्वायर्ड ने फाइंड आउट कर ली। तो चलें बच्चों, आज के लिए इतना ही। कि किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।